दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाने वाला यह अजगर बर्मीज पाइथन है। मूल रूप से भारत, नेपाल और म्यांमार के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के नमी भरे इलाकों में पाए जाने वाले इस सांप ने बीते 30 साल से अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। फ्लोरिडा प्रांत के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में एशिया के अजगर ज्यादातर जीवों को चट कर चुके हैं। संरक्षित इलाके में अब न तो बॉबकैट दिखती है, न ही रेड फॉक्स और खरगोश। और तो और वहां बर्मीज पाइथन अमेरिकन एलिगेटर से भी भिड़ने लगे हैं। किसी भी प्राकृतिक परिवेश में किसी एक जीव का अनियंत्रित संख्या में बढ़ना और उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन न होना, ये एक बीमार और बर्बाद इकोसिस्टम की निशानी है। आप इसमें इंसान को भी रख सकते हैं। वैसे यहां सवाल ये उठता है कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से हजारों किलोमीटर दूर दो महासागरों के पार आखिर बर्मीज पाइथन पहुंचा कैसे? दरअसल 1960 का दशक आते आते अमेरिका में वायरल टाइप के टीवी प्रोग्राम बनाने के लिए खतरनाक वन्य जीवों से भिड़ने का ट्रेंड शुरू होने लगा। पहले लोकल, फिर विदेशी वन्य जीव। इसी सिलसिले में दूर दराज के देशों से कई किस्म के रहस्यमयी और दुर्लभ वन्य जीव अमेरिका तक पहुंचाए जाने लगे। अमेरिका में रिसर्च, शौक, सर्कस और दिखावे के लिए बाघ, शेर, तेंदुए और अजगर पाले जाने लगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि 1980 के दशक में कुछ लोगों के लिए विशाल अजगरों को पालना मुश्किल, खतरनाक और खर्चीला होने लगा। तभी शायद कुछ ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क का गुनगुना मौसम, वहां मौजूद घास, पानी, नमी और दलदल अजगरों को रास आ गया। उनकी संख्या तेजी से बढ़ती गई। फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुताबिक आज एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में जीभ से गंध और हीट सेंस करने वाले बर्मीज पाइथनों की संख्या कम से कम 30,000 से 3 लाख के बीच है। 24 फरवरी 2012 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दलदली इलाके में रहने वाले 70 खरगोश एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में छोड़े। सारे खरगोशों पर रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया था। वे 10 दिन तक फिट रहे। उन्होंने अपना इलाका भी बना लिया, लेकिन उसके बाद सारे खरगोश तनाव में आने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन तक अजगर पहुंचने लगे। जिन 13 खरगोशों को बाज या लोमड़ी जैसे शिकारियों ने मारा था, उनके रेडियो ट्रांसमीटर एक जगह पड़े रहे। लेकिन जिन 55 खरगोशों को अजगरों ने पूरा निगला था, उनके ट्रांसमीटर अजगरों के साथ धीमे धीमे लोकेशन बदलते रहे। 11 महीने के भीतर 70 में से 68 खरगोश मारे गए। इनमें से 77% अजगरों का निवाला बने। इसके बाद यह साफ हो गया कि बर्मीज पाइथन एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में 70 से ज्यादा मूल निवासी जीवों और पोषक तत्वों के नेचुरल साइकिल को चट कर रहे हैं। यहाँ ये सवाल दिमाग में आता है कि अगर बर्मीज पाइथन इतने ही खतरनाक हैं, तो भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में हालात अलग कैसे हैं? इसका जवाब है प्राकृतिक संतुलन। हमारे जंगलों में अभी भी प्राकृतिक आहार चक्र बहुत अच्छे ढंग से बरकरार है। यहाँ शिकारी जीव एक दूसरे की संख्या नियंत्रित रखते हैं। मोर, नेवला, बिज्जू, लकड़बग्घे, जंगली कुत्ते, सियार, बाघ, तेंदुए और तमाम किस्म के चील या दूसरे परिंदे ये अजगरों की संख्या नियंत्रित रखते हैं। आमतौर पर मादा अजगर एक बार में 50 से 100 अंडे देती है। बहुत सारे छोटे जीव इन अंडों को निशाना बनाते हैं। उनके अलावा कुछ जीव ऐसे हैं जो छोटे अजगरों को खा जाते हैं। आमतौर पर बड़े अजगर ऐसे पानी वाले इलाके या नमी वाले इलाके के आसपास रहना पसंद करते हैं जहां गुनगुनाहट भरा मौसम हो या माहौल हो। ऐसी ही जगहों पर भारतीय जंगलों के 2 राजा, बाघ और किंग कोबरा भी रहते हैं। किंग कोबरा 18 फुट तक लंबा हो सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विषैला सांप है। बाघ, किंग कोबरा और तेंदुआ ये बड़े अजगरों पर भी झपट पड़ते हैं।
2012 में अमेरिका ने बर्मीज पाइथन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके एक साल बाद 2013 में फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज शुरू किया गया, जिसमें भारत के इरूला स्नेक कैचर्स ने भी हिस्सा लिया। अब ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है, जिसमें सैकड़ों लोग बर्मीज पाइथन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। इन प्रतियोगिताओं और दूसरी कोशिशों के चलते अब तक 5000 से ज्यादा अजगर पकड़े और मारे जा चुके हैं। ज्यादातर अजगरों की खाल से बैग, जूते, बेल्ट या कवर बनाए जाते हैं। फ्लोरिडा हर साल इन अजगरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए $1 मिलियन यानी 10 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। आज एक ओर जहां भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान, लाओस, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में बर्मीज पाइथन सिकुड़ते आवास के कारण खतरा झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में वो अलग किस्म का सिरदर्द बने हुए हैं। एशिया के कई देशों में उनके संरक्षण की कोशिशें कम और खाल उतारने का उतावलापन ज्यादा नजर आता है। आज ये अजगर कहीं लालच के लिए मारे जा रहे हैं, तो कहीं अपनी खिसियाहट छुपाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।